हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा जो हमारा पार्ट वन था उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग क्या करते हैं, पार्ट टू पर जो है आगे जो है मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने जो है एक फ़ंक्शन बना लिया है, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया जिसे हमने कहा था कि हम फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन की स्पेलिंग में जो पहला लेटर है वो क्या है, स्मॉल है हमारे पास, ठीक है। और ये फंक्शन कर क्या रहा है हमारे पास, जस्ट एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मेक, मॉडल और एयर है, सही है। तो ये जो दो मैंने फंक्शंस को कॉल कराया है, इन दोनों जगहों पर मुझे क्या मिल रहा होगा, बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा होगा, एक अदद ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट सेम, सही है। क्या मिल रहा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट सेम मुझे कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ पर मिल रहा होगा, जिसमें मेक के साथ उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, मॉडल के साथ उसकी वैल्यू होगी और एयर के साथ उसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें किसको असाइन हो जाएंगी, कार वन को। कार टू में भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये जो पैरा आर्ग्यूमेंट्स में चीज़ें जा रही हैं वो पैरामीटर में गेट होंगी, पैरामीटर में गेट होंगी, इस ऑब्जेक्ट में सेट होंगी और ये मुझे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए होता क्या है, ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इसको कहते हैं हम लोग प्लेन ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट्स। प्लेन ऑब्जेक्ट्स मतलब सिंपल सीधे साधे से ऑब्जेक्ट्स। अच्छा कल कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मिसिंग थी, मैंने कहा यार वो टर्मिनोलॉजीज़ भी यहीं अभी आज ना कवर करा देता हूँ। मैंने रात को पूरी अच्छी सी एग्जाम्पल बना ली थी और मैंने कहा था इसको लेकर चलूँगा, क्योंकि अब मैं एग्जाम्पल यहाँ बनाने बैठता वापस से तो फिर वो ज़्यादा टाइम लग जाता। तो खैर, कमिंग बैक टू दी पॉइंट, ये होते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट्स, मतलब सीधे सिंपल से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका कोई कनेक्शन नहीं होता किसी से। दीज आर जस्ट सिंपल एंड प्लेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब प्लेन ऑब्जेक्ट्स को मैंने जो है कंसोल करा लिया। अच्छा ये प्रोटो वाला जो टॉपिक है ना, वो मैं एडवांस टॉपिक आप लोगों को ऐसे ही कवर करा रहा हूँ कि यार एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रोटो होता क्या है, ठीक है। ये वहाँ क्लास में ऐसे कवर नहीं हुआ था। तो खैर मैंने क्या किया, मैंने कार वन डॉट प्रोटो डॉट ड्राइव, सही है। अब जब मैंने कार वन क्या था, एक प्लेन ऑब्जेक्ट था, क्या था, प्लेन ऑब्जेक्ट। जब मैंने प्लेन ऑब्जेक्ट के प्रोटो पर ये ड्राइव का मतलब मेथड जो है वो अगर ऐड कर दिया है, इसका मतलब ये है कि अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर बनेंगे, सही है। ये देखिए प्लेन ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, किसी से लिंक नहीं हुआ हुआ, ठीक है, क्या है, प्लेन ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने किसी प्लेन ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप पर कोई मेथड या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐड कर दिया, तो वो ओवरऑल मेरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब पर जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन सब की प्रोटोटाइप पे अवेलेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी अगर आप प्लेन ऑब्जेक्ट्स पे कोई प्रोटोटाइप ऐड करते हैं ना, कोई प्रोटो ऐड करते हैं, तो वो शेयर्ड प्रोटोटाइप है। क्या है, शेयर्ड प्रोटोटाइप अमंग ईच ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं प्लेन ऑब्जेक्ट्स पर कोई ना कोई प्रोटो अगर ऐड कर रहा हूँ, तो वो जो प्रोटोटाइप है वो ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर बनाऊंगा उन सब में शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। उन सब की प्रोटोटाइप में क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया जब, तो क्या हुआ, जब मैंने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने प्रोटो पे किस पे ऐड किया था, प्रोटो तो मैंने कार वन के प्रोटो पे ड्राइव ऐड किया था ना। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मुझे बाइक के ऊपर भी ड्राइव का जो फंक्शन था वो क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। ये जो मेथड था बाइक पर भी, ये क्या हो गया मेरे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइक डॉट ड्राइव। तो ये ड्राइव मुझे ऐसा शो नहीं कर रहा। अगर मैं बाइक डॉट नेम लिखता, क्या करता, बाइक डॉट मेक लिखता, तो ये मेक मुझे कैसे शो हो रहा है, ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। और जब मैं बाइक डॉट ड्राइव लिखूँगा तो ड्राइव मुझे ऐसे शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि ड्राइव जो है वो प्रोटोटाइप पे मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अभी मैं ज़रा इस कोड को जो है कंसोल करता हूँ और आप लोगों के लिए ये वाला कोड जो है वो रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, सी डी कंस्ट्रक्टर एंड ऊप और यहाँ पर नोड डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जी एस। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब मैंने बाइक डॉट ड्राइव चलाया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ गया, दिस कार इज़ ड्राइविंग। हालांकि ये है क्या, ये जो है मेरे पास क्या है, एक अदद बाइक है। तो बाइक जब चल रही होगी तो मेरे पास ये आना चाहिए था, दिस कार इज़ ड्राइविंग, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो पता ये लगा कि कभी कभार क्या होता है कि हमें जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की प्रोटो पर एक साथ ऐड कर दें, ठीक है। बाइक पर क्या पता, बाइक पर राइट का मेथड हो रहा होगा, बाइक पर राइट का मेथड आएगा ना, बाइक तो राइट की जाती है, ड्राइव तो कार होती है। चले आप कहते हैं बाइक भी अगर ड्राइव कर रहा है भाई कोई, चले बाइक ड्राइव कर रहा है, सही है, कोई मसला नहीं है। तो क्या आता है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था दिस बाइक इज़ ड्राइविंग, क्या होना चाहिए था, दिस बाइक इज़ ड्राइविंग। बट यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कार इज़ ड्राइविंग, क्योंकि ये जो प्रोटो है वो क्या है, शेयर्ड अमंग ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन माई होल
क्या कहते हैं इसे, मेरी जितनी भी पूरी जो मेरी पूरी कोडिंग है, जो मेरी पूरी फाइल है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे बेसिकली उन सब की प्रोटोटाइप पे क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, इससे बचने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था कि यार अगर मैं कार पे काम कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो कार वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो जो ऑब्जेक्ट्स जो कार के हैं उन पर ही क्या होना चाहिए था, उन पर ही ये क्या होना चाहिए था, शेयर होना चाहिए था, ठीक है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास आ गए थे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। क्या आ गए थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। इसको मैं वापस से इसको मैं अभी ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ आए। अच्छा भाई, अब देखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, ठीक है। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दिस का यूज़ किया है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, सबसे पहली बात। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दो आर्ग्यूमेंट में दो चीज़ें आ रही थी, ब्रांड और मॉडल, मैंने इसके अंदर दिस डॉट ब्रांड में और दिस डॉट मॉडल में क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। तो हमने ये देखा था जब भी कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है और कॉल होता है न्यू के कीवर्ड के साथ, ठीक है, न्यू के कीवर्ड के साथ जब मैंने कॉल कराया था तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मुझे एक दिस मिला था जो कि खाली था, ठीक है। और सबसे एंड लाइन पर वो दिस जो है वो क्या हो रहा था, रिटर्न हो रहा था, ठीक है। वो दिस क्या हो रहा था, रिटर्न हो रहा था। तो मैंने इस खाली ऑब्जेक्ट जो दिस में खाली ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड करा दी, ब्रांड का ऑब्जेक्ट, ब्रांड की प्रॉपर्टी और मॉडल की प्रॉपर्टी ऐड कराई। और एट दी एंड जब ये दिस रिटर्न हुआ तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर ब्रांड और मॉडल ऐड हो गया था, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेक लैपटॉप जो है, मेक लैपटॉप का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, मेक लैपटॉप की प्रोटोटाइप पर एक क्लोज का मेथड जो है वो क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अच्छा देखिए, पहला काम मैं अंदर क्या कर रहा था, मैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप पर, ये प्लेन ऑब्जेक्ट था, प्लेन ऑब्जेक्ट, इसकी प्रोटोटाइप पे क्या कर रहा था, ड्राइव को ऐड कर रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, उससे ये हो रहा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट थे मेरी इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर उन सब की प्रोटोटाइप पर ये ड्राइव जो है वो ऐड हो रहा था। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेक लैपटॉप की प्रोटोटाइप पे ऐड कर रहा हूँ। मेक लैपटॉप की प्रोटोटाइप पे ऐड करने का मतलब है, ये देखें इसका सेंटेक्स चेंज है, डॉट प्रोटोटाइप है, ठीक है। जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उस पर ये प्रोटोटाइप हमें क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है और उस पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप पे ऐड करने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस मेक लैपटॉप के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनेंगे, मीन्स ये जो जो भी ऑब्जेक्ट इस मेक लैपटॉप की बेसिकली मतलब इस मेक लैपटॉप के फंक्शन के थ्रू बनेंगे वो क्या होंगे, इसका इंस्टेंस होंगे, क्या होंगे, इसका इंस्टेंस। मतलब ये जो लैपटॉप वन बनेगा वो बनेगा तो एक ऑब्जेक्ट, बट वो क्या होगा, मेरे पास एक अदद इंस्टेंस होगा, किसका इंस्टेंस होगा, मेक लैपटॉप का, सही है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंस होना, क्या कहते हैं, इंस्टेंस होना। तो अगर मैं आप लोगों को अभी ये कुछ भी ना दिखाऊं, ठीक है, और ये मैंने नीचे कोड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, लैपटॉप 2 इंस्टेंस ऑफ मेक लैपटॉप, लैपटॉप 1 इंस्टेंस ऑफ मेक लैपटॉप, और मैं एक लैपटॉप 3 भी बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ लैपटॉप 3 इंस्टेंस ऑफ मेक लैपटॉप। तो यहाँ पर दो जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और तीसरी जगह पर मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। बट लेट्स हैव अ लुक, क्या ये सही है या नहीं है, लेट्स सी। सही है, देख रहे हैं क्या आया, पहले में ट्रू, दूसरे में ट्रू, और तीसरे में क्या आया, फॉल्स है। अब ये फॉल्स आया क्यों, देखें इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मेरे पास ब्रांड है और क्या है, मॉडल है, ठीक है। लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 में मेरे पास क्या होगा, ब्रांड और मॉडल। जबकि लैपटॉप 3 जो है मेरे पास, उसमें भी मैंने क्या डाला है, ब्रांड और मॉडल, दो प्रॉपर्टीज़ दी हैं। बट बात यह है कि वो इंस्टेंस नहीं है, इसका क्या नहीं है, इंस्टेंस नहीं है। इंस्टेंस कब होता, इंस्टेंस तब होता जब वो इस वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बना होता। अब वो हमें पता कैसे लगेगा कि इंस्टेंस है या नहीं, अगर हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं लैपटॉप 1 को, लैपटॉप 2 को और लैपटॉप 3 को, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि भाई इंस्टेंस का पता कैसे लगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, उस फंक्शन का नाम जिस फंक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू क्या हुआ था, ये क्रिएट हुआ था। तो इससे ये पता लगा कि लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 थे वो क्या थे, इंस्टेंस थे किसके, मेक लैपटॉप के। और लैपटॉप 3 जो था वो इंस्टेंस नहीं है मेक लैपटॉप का, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया यहाँ पर। अब बात ये थी कि मेक लैपटॉप की प्रोटोटाइप पर अगर मैंने किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप पर कोई मेथड ऐड किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अवेलेबल होगा जो कि इंस्टेंस होंगे किसके, इस वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 पे मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोज जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ लैपटॉप 3 डॉट क्लोज तो ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैं अगर करता हूँ लैपटॉप 1 डॉट क्लोज, तो ये देख रहे हैं मेरे पास क्लोज किस तरह आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, किस में आ रहा है, ये जो देख रहे हैं क्यूब टाइप का। मतलब अगर मैंने
प्रोटोटाइप पे ऐड किया है तो वो मुझे खुद ब खुद बताएगा भी कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है इस ऑब्जेक्ट पर। क्या है ये वाला जो मेथड है वो क्या है इस ऑब्जेक्ट पर बेसिकली अवेलेबल है। ठीक है, देखें ना मेथड है, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि भाई ये मेक लैपटॉप डॉट क्लोज को क्या करेगा, टारगेट करेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लैपटॉप 3 पे मुझे क्या बोल रहा है, बोला है नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, मुझे क्या पता। ठीक है, जब हमने यहाँ पर देखा था, जब हमने किसी कार की प्रोटोटाइप पे ऐड किया था ना, जब फॉर सपोज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने इसकी प्रोटोटाइप पे ऐड किया था ना, तब भी ये मुझे टाइप हिंट नहीं दे रहा था, टाइप हिंट नहीं दे रहा था, जबकि ये कोड चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। प्लेन फंक्शन की प्रोटो पर अगर मैंने ऐड किया है तो ये काम चल रहा था, बट मुझे यहाँ पे हिंट नहीं दे रहा था कि हाँ यार ड्राइव का कोई मेथड है जो कि अवेलेबल है। बट जब मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप पे ऐड किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रोटोटाइप पर जब मैंने ऐड किया क्लोज, तो जो भी इंस्टेंस बने थे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू, यहाँ पर लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2, उन पर जब मैंने डॉट लगाया है, जब मैंने इस तरह से करके क्या किया, डॉट लगाया, तो उसने कहा कि हाँ यार एक क्लोज का जो मेथड है वो भी क्या है, अवेलेबल है। सही है। जब मैं इसको इस तरह करूँगा तो मुझे क्या बोलेगा, मुझे बोलेगा भाई लैपटॉप 3 डॉट क्लोज इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि लैपटॉप 3 इंस्टेंस नहीं है मेक लैपटॉप का, तो इस वजह से जो है लैपटॉप 3 पर ये वाला जो मेथड है वो मुझे एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया, ये वाला एक और चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई किसी फंक्शन की प्रोटोटाइप पर हमने किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, अब हम इसको भी कंसोल कर देते हैं और इसको भी कंसोल कर देते हैं और इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं काम करता हूँ लैपटॉप 1 की प्रोटो पर ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ, लैपटॉप 1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंस्टेंस से बना है। ठीक है, किसके बना है, मेक लैपटॉप की इंस्टेंस से बना है। अच्छा देखिए, हमेशा बात क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि इंस्टेंस से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, इंस्टेंस, किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इंस्टेंस होते हैं। सही है, किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने होते हैं और इसके इंस्टेंस होते हैं, तो वो आपस में सेम प्रोटोटाइप शेयर करेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, सेम प्रोटोटाइप शेयर करेंगे। वो प्रोटोटाइप किसी प्लेन ऑब्जेक्ट पर नहीं जा रही होगी। ठीक है, जबकि प्लेन ऑब्जेक्ट्स की जो प्रोटोटाइप होंगी वो ये खुद में इनहेरिट कर लेंगे, बट ये जो इनकी जो हम प्रोटोटाइप में चीज़ ऐड करेंगे ना, वो ये किसी और मतलब जो प्लेन ऑब्जेक्ट है ना उसमें जाने नहीं देंगे। ठीक है, फॉर सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लैपटॉप 1 डॉट प्रोटो डॉट ओपन ऐड किया, तो ये जो ओपन है वो मेरे पास लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 पर तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 हैं वो क्या है, वो सेम इंस्टेंस के मतलब सेम इंस्टेंसेस है ना, सेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, लैपटॉप 1 डॉट ओपन अवेलेबल हो जाएगा, लैपटॉप 2 डॉट ओपन अवेलेबल हो जाएगा। मैं ज़रा 2 बार इसको चला के भी देख लेता हूँ कि भाई ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्या हुआ है, ओपनिंग लैपटॉप। बट आप लोग यहाँ पर देखें, मेरे पास ये ओपन पे मुझे वो क्या नहीं शो कर रहा, वो जो मैं जब डॉट लगा के, जैसे मैंने ये वाली प्रोटोटाइप में देखा था कि जब मैं डॉट लगाता था तो मुझे पता लग जाता था। यहाँ पर जब मैं प्रोटो के थ्रू ऐड करूँगा ना, अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर, ये डबल अंडर स्कोर है। क्या है, डबल अंडर स्कोर है, उसके बाद प्रोटो लिखा हुआ है और फिर एंड पर भी क्या है, डबल अंडर स्कोर है। ठीक है, तो जब मैं इस तरह से ऐड करता हूँ कोई मेथड, तो वो मुझे जो है ना, वो टाइप हिंट होता है ना, टाइप हिंट बताता है कि भाई ये ओपन का कोई मेथड भी है, तो वो मुझे इस तरह से ये बताता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लैपटॉप 3 पर ये ओपन जो है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके अज्यूम करें, क्योंकि लैपटॉप 3 क्या है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो क्या लैपटॉप 3 पर ये जो मैंने इसकी प्रोटो पर ओपन ऐड किया है लैपटॉप 1 की, क्या वो मुझे लैपटॉप 3 पर मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। लेट्स हैव अ लुक। लैपटॉप 3 पर मुझे क्या है, ओपन नहीं मिल रहा है। फॉर सपोज अगर मैं इस तरह से करता, मैं करता लैपटॉप 3 की प्रोटो पर जो है ना, मैं ये ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, लैपटॉप 3 की प्रोटो पर मैं ऐड करके अभी चला के देखते ना इस चीज़ को, लैपटॉप 1 डॉट ओपन इज़ नॉट अ फंक्शन। चलें ठीक है, हम इसको नीचे यहाँ पे कॉल कराते हैं ना, ताकि इस प्रोटो में पहले ऐड हो जाए और फिर उसके बाद, तो समझे मेरी बात को। क्योंकि लैपटॉप 3 मेरे पास क्या था, एक प्लेन ऑब्जेक्ट था। जब मैंने प्लेन ऑब्जेक्ट की प्रोटो पर ऐड किया, तो प्लेन ऑब्जेक्ट ने तो उसकी प्रोटो में ऐड कर लिया, लेकिन जो मेरे इंस्टेंसेस थे, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इंस्टेंसेस थे, उनकी प्रोटोटाइप पे भी क्या हुआ, ये चीज़ ऐड हो गई। बट अगर मैं स्पेसिफिकली किसी इंस्टेंस की प्रोटोटाइप पर कोई वो ऑब्जेक्ट जो कि किसी इंस्टेंस के थ्रू बने हैं, मतलब जो इंस्टेंस है किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, अगर मैं उनकी प्रोटोटाइप पर सिर्फ ऐड करता हूँ, तो वो मुझे अवेलेबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो, मुझे अवेलेबल बेसिकली प्लेन ऑब्जेक्ट्स पर वो चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं होती, चाहे कोई मेथड हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने प्रोटोटाइप लिखने के काफ़ी सारे तरीक़े देख लिए भाई, प्रोटोटाइप में किस तरह से ऐड किया जाता है, प्रोटोटाइप कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट्स पर प्रोटोटाइप ऐड कर दें तो वो हर जगह हर ऑब्जेक्ट में
शेयर होते हैं। अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर प्रोटो ऐड करें जो कि इंस्टेंस है किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, तो उसकी प्रोटोटाइप सिर्फ सेम इंस्टेंसेस वाले ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर डॉट प्रोटोटाइप करके कोई चीज़ ऐड कर दें तो वो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अवेलेबल होगी जो हमने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि भाई प्लेन ऑब्जेक्ट्स पर प्रोटोटाइप ऐड करें तो वो हर जगह हर ऑब्जेक्ट में शेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो प्रोटोटाइप शेयर्ड होती है हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो फिर प्लेन हो, चाहे फिर वो किसी इंस्टेंस के कोई इंस्टेंस हो किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ठीक है, अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर अंडरस्कोर प्रोटो ऐड करें, सही है, मतलब अंडरस्कोर प्रोटो के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, कोई मेथड ऐड कर दिया जो कि इंस्टेंस है किसी कंस्ट्रक्टर का, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इंस्टेंस है किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, और उसके अंदर हम डॉट अंडरस्कोर प्रोटो करके जो है कोई प्रॉपर्टी या कोई मेथड ऐड करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो प्रोटोटाइप है सिर्फ सेम इंस्टेंसेस वाले अवेलेबल में क्या हो जाए, मतलब सिर्फ सेम इंस्टेंसेस वाले ऑब्जेक्ट में क्या हो रही होगी, शेयर। उन मतलब ये जो प्रोटो है वो सिर्फ और सिर्फ उन इंस्टेंसेस में शेयर होगा, उन ऑब्जेक्ट्स में शेयर होगा जो कि इंस्टेंस होंगे सेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के। ठीक है, और अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर ही डॉट प्रोटोटाइप करके, मतलब इस वाले वे से अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डॉट प्रोटोटाइप करके कोई चीज़ ऐड कर दें तो वो उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पर अवेलेबल होगी जो कि इंस्टेंस होंगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोटाइप वाला टॉपिक यहाँ एंड हुआ। अब प्रोटोटाइप बनाने का जो रीज़न था वो क्या था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम प्रोटोटाइप नहीं बनाते और हम 100 के 100 इस तरह से करके, फॉर सपोज हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप अगर हम लोग नहीं बनाते हैं और हम लोगों ने इस तरह से करके ग्रीड का जो एक मेथड था वो मैंने ऐड कर दिया, सही है, मैंने एक मेथड ऐड कर दिया, तो क्या होगा, जब जब ये मेक कार्ड्स का मेथड चलेगा, जब जब ये मेक कार्ड्स का फंक्शन चलेगा, तो ये जो ग्रीड का मेथड है वो कितनी बार कॉल हो, कितनी बार क्रिएट हो रहा होगा, मतलब उसकी अगर फॉर सपोज ये 2 बार चला है, सही है, कितनी बार चला है, 2 बार चला है ना, तो हुआ क्या, मेमोरी के अंदर इसकी 2 कॉपियाँ बन गई। कितनी कॉपियाँ बन गई, 2 कॉपियाँ बन गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फॉर सपोज या 100 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ तो क्या होता, तो इस तरह से करके ग्रीड ही कितनी कॉपीज़ बन जाती, 100 या 1000 कॉपीज़ बन जाती। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मैं एक सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता था। वैसे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन इतना यूज़ नहीं होता, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, बट अब ये टॉपिक था तो मैंने सोचा कवर करवा देता हूँ, प्रोटोटाइप के बारे में बता देता हूँ। क्या पता कोई इंटरव्यू में किसी से क्वेश्चन पूछ ले भाई प्रोटोटाइप क्या होती है, तो आप लोग बता सकें। आप लोग अपनी भी रिसर्च कीजिएगा प्रोटोटाइप के बारे में। ठीक है, बहुत काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, तो आप लोगों को मज़ीद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर, तो क्या होता है, ग्रीड जो है जितनी बार मैं फंक्शन कॉल करा था, ग्रीड की उतनी कॉपियाँ ही हमारी मेमोरी के अंदर बन रही होती, तो ये मेमोरी क्या हो रही होती, मेमोरी के अंदर स्पेस को इक्विप कर रही होती। जबकि जब मैंने प्रोटोटाइप पे किया है, ये प्रोटो में जब करके ऐड किया, तो प्रोटोटाइप में क्या हुआ, ये मेथड एक बार बन गया। कितनी बार बन गया, एक बार बन गया, और उसके बाद जो है ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन सब पर ये क्या हो गया, शेयर हो गया। क्या हो गया, शेयर हो गया। तो मुझे हर ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, ये चीज़ मिल जाएगी। तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई की फाइंड करना ट्राई करता हूँ, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट के खुद की जो, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ट्राई करता है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलती तो वो उसकी प्रोटोटाइप में जाके चेक करता है। किस में जाके चेक करता है, प्रोटोटाइप। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रोटोटाइप होती है, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था। अभी विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं हमारी टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल की साइड। ठीक है, और इसके अंदर हम जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं सबको प्रिंट कर देता हूँ, ये जो मैंने ये वाला काम किया था, सही है, अभी मुझे इसकी नीड ऐसा है नहीं। और ये जो जावास्क्रिप्ट वाला काम है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठा के यहीं पे ले आता हूँ। पहले इन सबको अनकमेंट मारता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको क्या कर देता हूँ, अनकमेंट करके इनको वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट वाली फाइल में लेके जाके उनको यहाँ पे वहाँ पे कमेंट कर दूँगा, ताकि ये वाला जो कोड है वो हमारे पास क्या रहे, स्टोर रहे, सेव रहे। ठीक है, होता है ना यार। अच्छा भाई, प्लेन ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास आ चुके हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ये सारा का सारा जो है मुझे यहाँ से उठाना है, और यहाँ से उठाने के बाद मुझे कहाँ लेकर जाना है, टाइपस्क्रिप्ट वाली फ़ाइल के अंदर, और फिर इन सबको मुझे क्या कर देना है, कमेंट कर देना। अब ये देख रहे हैं मेरे पे इतने सारे एरर्स आ रहे हैं। खैर, एरर्स तो आएंगे, टाइपस्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट में हर चीज़ की टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ती है, अदरवाइज़ क्या होता है, एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने सेव ऑल कर दिया।
अच्छा भाई, अब चलते ज़रा कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक हम अंदर बनाते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। मैंने क्या किया, फंक्शन मेक कार, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा ब्रांड, ब्रांड होगा स्ट्रिंग, मॉडल आ रहा होगा, मॉडल भी होगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस। क्या कर दिया, दिस को मैंने कंसोल कर दिया। क्या कह रहा है, दिस इम्प्लिसिटी हैज़ टाइप एनी बिकॉज इट डज़ नॉट हैव अ टाइप एनोटेशन। कह रहा भाई दिस की भी टाइप बताओ। खैर बताते हैं दिस की भी टाइप। मैं कहता हूँ लेट कार वन इज इक्वल्स टू मेक कार्स। मैं यहाँ पे न्यू लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, न्यू, और मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब ये देख रहे हैं मेरे पास यहाँ क्या कह रहा है, कह रहे हैं न्यू एक्सप्रेशन हुज टारगेट लैक्स अ कंस्ट्रक्ट सिग्नेचर इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप एन आर्ग्यूमेंट फॉर अ ब्रांड वॉज नॉट प्रोवाइडेड। तो मैं ब्रांड के आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ एप्पल, और मॉडल में मार्क कर देता हूँ मैकबुक एयर, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये ब्रांड में आ रहा होगा, ये मॉडल में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात क्या है, मुझे कह रहा है भाई मेक कार्स न्यू एक्सप्रेशन हुज टारगेट लैक्स अ कंस्ट्रक्ट सिग्नेचर इम्प्लिसिटी हैज़ एन एनी टाइप। तो मैं इसको ज़रा इसकी टाइप, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा होगा इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी मैं बताता हूँ। इंटरफेस, सॉरी यहाँ पे कार नहीं होगा, यहाँ पे मैं इसको लैपटॉप कर लेता हूँ यार, सॉरी माय बैड। मैं इसको मेक लैपटॉप कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ इंटरफेस लैपटॉप्स, सही है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, एक ब्रांड होगा जो कि स्ट्रिंग होगी, और मॉडल होगा जो कि स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस का एल कैपिटल कर लेता हूँ, फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो पहली आर्ग्यूमेंट में मुझे दिस मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, दिस। मैं दिस की टाइप क्या होगी, लैपटॉप, क्या होगी, दिस की टाइप क्या होगी, लैपटॉप होगी। तो पहले यहाँ जो एरर आ रहा था वो क्या हो गया मेरे पास, सॉर्ट आउट हो गया, सही है। मैंने कह दिया कि भाई दिस आ रहा होगा। अभी दिस आ कहाँ से रहा होगा, यहाँ से तो मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास की। क्या आर्ग्यूमेंट्स, दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए। तो अगर मैं इसको करूँ मेक लैपटॉप एज एनी, क्या कर दूँ, मेक लैपटॉप की मैं टाइप एक्सप्लिसिटली बता दूँ कि भाई ये जो मेक लैपटॉप में कंस्ट्रक्टेड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसकी टाइप क्या है, एनी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह पर ये लिखूँ तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कन्वर्जन ऑफ टाइप दिस लैपटॉप ब्रांड वाई टू टाइप लैपटॉप मे बी अ मिस्टेक बिकॉज नेदर टाइप सफिशिएंटली ओवरलैप्स विद द अदर इफ दिस, सही है। ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए किया था, बट हम इसको जिस तरह यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करने का ना एक बड़ा सा कन्फ्यूजिंग वे है, ठीक है। आप लोग अगर देखें यहाँ पर दिस को यहाँ पे लगाना है, ब्रांड को लेना है, मॉडल को लेना है, तो यहाँ पे न्यू के साथ जब मैं मेक लैपटॉप लगाऊँ तो मुझे एज एनी भी करना है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। अभी पहले मैं इस कोड को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई दिस में मेरे पास आ क्या रहा है। मैं TSC करता हूँ, मैं करता हूँ नोड डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट JS। दिस में मेरे पास ये आ गया, वही खाली ऑब्जेक्ट आ गया मेक लैपटॉप का। हमने चेंजेस क्या क्या की, हमने एक इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस को हमने यहाँ पे पहले पैरामीटर में पास कर दिया, सही है। मतलब ये जो दिस आ रहा होगा वो मेरे पास क्या आ रहा होगा, लैपटॉप, और वो इसकी बदौलत आ रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना मेरे पास। तो हुआ ये क्या कह रहा है, दिस में क्या आ रहा होगा, लैपटॉप आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मतलब दिस जो होगा वो किस दिस जो होगा वो क्या होगा, उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, ये टाइप होगी, ठीक है। और जो पैरामीटर्स के अंदर चीज़ें पास हो रही होंगी आर्ग्यूमेंट्स में, एप्पल यहाँ पे ब्रांड में आ रहा होगा, और मॉडल जो है मेरे पास कहाँ आ रहा होगा, मैकबुक एयर में, सही है। तो मैं करता हूँ जल्दी जल्दी से, दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल्स टू ब्रांड दिस डॉट मॉडल। अच्छा देखिए यहाँ पे दिस डॉट मॉडल करूँगा ना, मेरे पास जब मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस के साथ मॉडल लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये बता रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इंटरफेस के अंदर काम किया हुआ है ना, और दिस की टाइप क्या है, ये इंटरफेस है। तो वो मुझे बता रहा है कि हाँ यार मॉडल की प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो कर लो। मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐड। मैं TSC की कमांड वापस चलाऊँगा, नोट डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट JS चलाऊँगा। ओके, वाई दिस हैपेंड, मैं एक चीज़ देखता हूँ। अच्छा मैंने कंसोल नहीं कराया ना इसको, कंसोल डॉट लॉग कार वन को कंसोल डॉट लॉग कराना मैं भूल गया था ना यहाँ पर। तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास वही सेम जो ऑब्जेक्ट है मेरा कंस्ट्रक्ट होकर आ रहा है, वही प्रोटो वाला सिनेरियो यहाँ पर सेम चलेगा। बट अगर मैं कार वन डॉट अंडर स्कोर प्रोटो डॉट मेक करता हूँ तो क्या मुझे टाइप एरर देगा, नहीं, वो उसकी प्रोटोटाइप में ऐड अभी भी क्या कर रहा है मेक इज इक्वल्स टू फंक्शन, सही है। कंसोल डॉट लॉग मेड दी लैपटॉप, मैंने ज़रा सा स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, हालांकि है ये लैपटॉप, और मेरे माइंड में ना कार आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसको लैपटॉप 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 कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लैपटॉप वन डॉट मेक, ठीक है। जब मैंने ये वाला काम कराया है तो ये वाला
मेक वाला मेरे पास जो प्रोटोटाइप वाला काम था वो चल रहा है नहीं चल रहा है, ये मेड द लैपटॉप क्या हो रहा है मेरे पास चल रहा है। अब मैंने इस फंक्शन को क्या किया है, इस फंक्शन को एक कंसोल डॉट लॉग में रैप कर दिया है, जबकि इस फंक्शन से रिटर्न तो कुछ हो ही नहीं रहा, रिटर्न क्या हो रहा है इस फंक्शन से अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस फंक्शन से जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो यहाँ पे आ रही है अनडिफाइंड, और वो कंसोल डॉट लॉग हो रही है। जबकि ये जब ये वाला मेथड चल रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी ये कंसोल डॉट लॉग क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट में करने के लिए मैंने एक इंटरफेस बनाया, क्या किया, इंटरफेस बनाया। उसके बाद एक जब मैंने जो फंक्शन बनाया था मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो था, उसके अंदर मैंने एक दिस का जो पैरामीटर था वो ऐड कर दिया। वो दिस के पैरामीटर की टाइप क्या थी, ये इंटरफेस थी, जो कि मेरे इस ऑब्जेक्ट की टाइप होगी, जो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या होगा बनकर आ रहा होगा। सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैंने मेक लैपटॉप का यहाँ नाम लिया था न्यू के बाद, जब मैंने मेक लैपटॉप लिखा था तो मैंने उसे राउंड ब्रैकेट में लिखा, किस में लिखा, राउंड ब्रैकेट्स में, और उससे मैंने आगे लिख दिया एज एनी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग यूज़ की मेरी कि भाई मेक लैपटॉप को एज एनी यूज़ करो। सही है, इसकी कोई एज ए टाइप वाइप नहीं है, मेक लैपटॉप को आप एनी किसी भी तरह से यूज़ कर लो, ठीक है, कोई इसके ऐसे टाइप मैंने बताई नहीं है। देन मैंने आगे जो है अपने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। सही है, अब देखें हम जब भी काम करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सही है, तो जावा स्क्रिप्ट में दो पैराडाइम यूज़ होते हैं। सही है, एक पैराडाइम हमारे पास होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सही है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे जाएं या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाएं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पैराडाइम था, और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने पढ़ ली, हमने पढ़ा फैक्ट्री फंक्शन में किस तरह काम होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से किस तरह काम होता है, प्रोटोटाइप्स किस तरह काम करती है, ताकि आप अगर कभी किसी बड़ी स्टेज पर काम कर रहे हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाले पैराडाइम से काम कर रहे हैं तो आप लोगों को पता हो कि यार प्रोटोटाइप की कितनी वैल्यू है, कितनी मेमोरी स्टोरेज बच जाती है। जब हम बड़े स्टेजेस पर काम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का क्या होता है, आइडिया हमारा होना ज़रूरी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है वो मोस्टली फोकस किस पे करती है, फंक्शंस पर, ठीक है। और ये जो है आपको बेसिकली प्योर फंक्शंस का यूज़ करने पर जो है, मतलब प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि फंक्शन के कीवर्ड के साथ बनाए जा रहे होते हैं। एरो फंक्शंस भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि शायद आप लोगों को किसी को पता हो, किसी को ना पता हो। तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है वो मोस्टली जो फोकस करती है वो किस पर, प्योर फंक्शंस पर बेस करती है, ठीक है। वो फंक्शंस जो कि जिनका आउटपुट भी सेम होता है और इनपुट भी सेम होता है। मतलब कि ये जो फंक्शन था मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उस पर मैंने इनपुट में क्या दिया था, ये जो फंक्शन, ये तो मेरे पास ये था मेक लैपटॉप वाला था, तो मैंने क्या किया था, इनपुट में क्या दिया, दो पैरामीटर्स पास किए, क्या पास किए, दो आर्ग्यूमेंट्स पास की, वो जो पैरामीटर में गेट हुए, और उन्होंने मुझे सेम आउटपुट क्या कर दिया, प्रोड्यूस करके दे दिया, ठीक है। और इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे हमारे पास। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो मोस्टली किस चीज़ से फोकस करती है, वो फोकस करती है आपके पास ऑब्जेक्ट्स पर और क्लासेस पर, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो है ना मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। इस तरह के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी सारे क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको लर्न टाइपस्क्रिप्ट वाली ऐपों पर सब मिल जाएगा, ठीक है। बात क्या होती है, ज़्यादातर आजकल जो लेटेस्ट चल रही है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो पैराडाइम है, हर कोई मोस्टली वही फॉलो कर रहा है, ठीक हो गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले पैराडाइम है ना, उसको अब हम जो है ना थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो पैराडाइम है वो किस तरह वर्क करता है। तो देखें, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने पहले जब हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग में काम कर रहे थे तो हमें जब टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग आए तो हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें उस चीज़ की टाइप को डिफ़ाइन करना पड़ा, ये इंटरफेस हमने बनाया, ठीक है। फिर हमें ये दिस वगैरह भी पास करना पड़ा खुद से, उसके बाद हमें ये एनी करके पास करना पड़ा। तो ये चीज़ थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। उसकी जगह अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि यार हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे आप अपना स्ट्रक्चर भी डिफ़ाइन कर दोगे कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये होगा, और आप ये भी डिफ़ाइन कर दोगे कि भाई कंस्ट्रक्टर, मतलब आप ऐसी चीज़ बता दोगे कि भाई जब भी ये मेरी क्लास बनेगी तब तब जो है आपने ऑब्जेक्ट बना देना है। और आपको जब भी आप कोई फंक्शंस कोई मेथड्स ऐड कर रहे हो ना, तो वो मेथड्स में आपको प्रोटोटाइप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, शेयर्ड फंक्शन बन जाएंगे, उनमें कोई ऐसी मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी स्पेस जो है वो लोग भी नहीं घेरेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि वो चीज़ बनती किस तरह से। हमें ना इंटरफेस बनाने की ज़रूरत है भाई, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी आर ओपन टू डू। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक क्लास बना लूँगा, क्लास का कीवर्ड लिखूँगा, आगे उस क्लास का नाम लिखूँगा। देखो यार आप लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप लोगों को ये दो चीज़ें तो पता लग गई कि भाई एक कीवर्ड होता है और कीवर्ड के आगे क्या होता है, उस चीज़ का नाम होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को सबसे पहले पता लग गई होगी। उस नाम से हम उसे कॉल कराते हैं और कीवर्ड से हम
जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट को बता देंगे ये चीज़ है क्या बेसिकली, कि फंक्शन है, क्लास है, फॉर लूप है, इफ एल्स है, क्या है, ठीक है। अगर मैं इस क्लास की जगह पर यहाँ पे क्लासेस लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेक्स एरर हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे कहेगा भाई आपने सेंटेक्स गलत लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंटेक्स एरर हो जाएगा। तो मैं इसको वापस से क्लास कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो क्लास बनाई, सही है, लैपटॉप लिखा और सीधा जो है मैंने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, कोई इज इक्वल्स टू वगैरह की ज़रूरत नहीं। जैसे हम इंटरफेस में किस तरह कर रहे थे, इंटरफेस INT नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी टाइप डिफाइन करता था, भाई नेम होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, मैं ये चीज़ डिफाइन करता था। सेम लैपटॉप वाले सिनेरियो में भी यही होगा, क्या होगा, यही होगा। मैंने एक क्लास बना ली, क्लास में मैंने बताया भाई दो चीज़ें आ रही होंगी। पहली चीज़ आ रही होगी ब्रांड, जो कि होगा स्ट्रिंग, क्या है, ब्रांड है, स्ट्रिंग है। मुझे कुछ एरर दे रहा है, सही है, ये अभी एरर को भी हम फिक्स करेंगे क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो एरर आएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा मॉडल, जो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो मैंने इस लैपटॉप का क्या बता दिया, इस स्ट्रक्चर बता दिया। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसे जो है वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होंगे, खाली होंगे, ठीक है, एम्प्टी होंगे, सही है। तो अब क्या होगा, अब जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग फॉर सपोज मैं करता हूँ लेट लैपटॉप 1 इज इक्वल्स टू न्यू, क्लास का भी काम यही है कि आप न्यू के कीवर्ड के साथ कॉल कराओगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, लैपटॉप को क्या कराऊँगा, कॉल कराऊँगा, ठीक है। और मैंने कुछ भी पास अभी नहीं किया। मैं कंसोल डॉट लॉग में अगर लैपटॉप 1 करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है, क्या आ गया, एक लैपटॉप बना आ गया, लैपटॉप का इंस्टेंस बना आ गया जिसके अंदर मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, ब्रांड बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी आ रहा है और मॉडल भी क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास बनाने के बाद क्लास के थ्रू भी हमने क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है बेसिकली एक अदद ऑब्जेक्ट जो है क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ देख ली कि भाई मैंने इस क्लास का क्या कर दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि इस क्लास के अंदर क्या होंगी, दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या होंगी, दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैं जब लैपटॉप 1 डॉट करूँगा तो डॉट करने के बाद मुझे क्या बता दिया, ब्रांड यहाँ पे लिखा आ गया, मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सही है। लेकिन इसने लैपटॉप 1 की टाइप के कंसिडर किए ये लैपटॉप। इसका मतलब ये हुआ कि क्लासेस जो होती हैं वो जब हम बनाते हैं तो वो जो क्लासेस हैं वो एज अ टाइप भी क्या हो जाती हैं, खुद ब खुद इन्फर कर लेता है टाइप स्क्रिप्ट, मतलब क्लासेस एज अ टाइप भी यूज़ हो जाती है। तो मुझे इंटरफेस बनाने की क्या थी, कोई नीड नहीं आई यहाँ पर, सही है। पहली चीज़, मुझे इंटरफेस बनाने की कोई नीड नहीं आई। दूसरी चीज़, मैंने वही न्यू के कीवर्ड के साथ कॉल किया, ठीक है, ताकि मुझे इसमें भी दिस एक्सेसिबल मिले अच्छे तरीके से, पहली चीज़। लेकिन है जो देखें स्ट्रक्चर है वो फॉलो करनी। तो लैपटॉप मेरे पास क्या रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्टर है लैपटॉप और जिसकी रिटर्न टाइप क्या है मेरे पास, ये लैपटॉप उसकी रिटर्न टाइप है। क्योंकि लैपटॉप के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रांड है और क्या है, मॉडल है, ठीक है। समझे, अब ये मेरी ऑब्जेक्ट का क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है, मेरे इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, जो कि मेरी वैल्यूज़ देखे था वो मैंने अभी वो वाला काम नहीं किया। अभी बस मैं अपना एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और मैं इसके अंदर एक मेथड ऐड कर देता हूँ। मेथड में कौन सा ऐड करता हूँ, क्लोज का, क्या ऐड कर दिया मैंने, क्लोज का एक मेथड ऐड कर दिया। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग लैपटॉप इज़ क्लोजिंग, सही है, ये काम भी मैंने ऐड कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये इस लैपटॉप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्लोज मैंने कहाँ ऐड कर दिया, उसके स्ट्रक्चर में। तो हर जितने भी बेसिकली जितने भी इंस्टेंसेस अब मैं बनाऊंगा इस लैपटॉप के, तो वो क्या करेगा, वो इसमें ऑटोमेटिकली इनको इस जो मेथड है वो क्या होंगे, सारे के सारे ऑटोमेटिकली शेयर्ड होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सब इंस्टेंसेस के साथ जो है ये मेथड बार बार बन रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अब बताऊँगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है वो जब चलती है जब जब मैं इस क्लास को कॉल कराता हूँ, ठीक है। अभी जो है हो क्या रहा है, बस अभी ये जो क्लास बन चुकी है ना एक बार, बस ये बन गई है, ये कुछ भी नहीं है, सही है। अभी जब जब मैं इस चीज़ को कॉल कराता हूँ ना तो इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। मैंने क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताया हुआ नहीं है, तो जब जब मैं इस क्लास को कॉल कराऊंगा, मतलब इस क्लास की जो मैंने जो ये क्या किया, इंस्टेंस बनाया है ना, यहाँ पर इस क्लास का मैंने क्या किया है, इंस्टेंस बनाया है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने खुद ही बिल्ड कर लिया, ठीक है। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया नहीं है, और अभी वो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन उन्होंने बनाया है उसके अंदर कुछ हो भी नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी कोई किसी चीज़ को आपको कंस्ट्रक्ट करना है ना तो उससे बनाना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बट अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं दिया है तो जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे खुद ब खुद ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या किया है, जनरेट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बनाऊँ चाहे दो बनाऊँ, अब मुझे लैपटॉप 1 पे डॉट क्लोज भी मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, क्लोज मिल रहा होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मुझे क्या बोल रहे हैं, मेथड है, लेकिन मेथड क्या है, मेथड है लैपटॉप डॉट क्लोज है, क्या है, लैपटॉप डॉट क्लोज है। ये लैपटॉप 1 डॉट क्लोज नहीं है, ये जो क्लोज है ये क्या है, ये लैपटॉप डॉट क्लोज है, मतलब ये शेयर्ड है, क्या है, शेयर्ड है। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 1000 लैपटॉप भी बनाता हूँ, फॉर सपोज़
मैंने 2 3 4 5 6 इस तरह से करके मैंने 6 लैपटॉप बना दिए, ठीक है। उन 6 पर अगर मैं क्लोज़ का जो मेथड है अगर वो कॉल कराता हूँ, क्या करता हूँ 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 पर अगर मैं क्लोज़ का मेथड कॉल कराता हूँ तो वो सारे के सारे किसको कॉल करेंगे, ये सारे के सारे लैपटॉप डॉट क्लोज को टारगेट करेंगे, ये लैपटॉप टू डॉट क्लोज को टारगेट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है वो इस क्लास पे लगा हुआ है, ठीक है, और जितने भी उसके इंस्टेंस बन रहे हैं और वो उस मेथड को अगर कॉल करा रहे हैं तो वो इस क्लास के मेथड को कॉल करा रहा है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हर इंस्टेंस के साथ एक अलग ही मेमोरी के अंदर एक कॉपी बनी हो, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। दिस इज़ अ शेयर्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब जब भी मैं इंस्टेंस बनाता हूँ तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है जो सिर्फ कॉल होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही है जो कॉल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये समझें एक आपका ब्लू प्रिंट है। क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का ब्लू प्रिंट है। तो क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास क्या थी, मेरे एक ब्लू प्रिंट है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बना रहा हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वैल्यूज़ असाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करना ज़रूरी है। जैसे मुझे कह रहा है प्रॉपर्टी मॉडल हैज़ नो इनिशियलाइजर एंड इट्स नॉट डेफिनेटली असाइंड इन द कंस्ट्रक्टर। कह रहा है भाई कंस्ट्रक्टर में भी आपने इसको बताया हुआ नहीं है और इसको आपने इनिशियलाइज़ भी नहीं कराया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी इसे इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। जब मैं TSC करूँगा और नोट डिस्ट इंडेक्स और JS करूँगा तो क्या हो रहा है, वही अनडिफाइंड मेरे पास आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लोज में से तो कुछ रिटर्न हो नहीं रहा। क्लोज में से क्या नहीं हो रहा, रिटर्न नहीं हो रहा। अगर मैं इस क्लोज में से ये रिटर्न करा दूँ, ठीक है, लैपटॉप इस क्लोजिंग को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रिटर्न करा दूँ तो ये भी मेरे पास चल जाएगा भाई, कोई मसला है नहीं, क्योंकि अब मेरे पास अनडिफाइंड वाला सिनेरियो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर नहीं कराया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या कराया, रिटर्न कराया है। और ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो मैंने कहाँ कॉल कराया है, इस मतलब जो है कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस मेथड को कॉल कराया है। तो जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है यहाँ से वो मेरे पास कहाँ गेट हो रही होगी, यहाँ पर गेट हो रही होगी और देन वो चीज़ मेरे पास कंसोल हो जाएगी। तो खैर समझाने का मतलब ये था, क्लास बनाते किस तरह से, ठीक है। क्लास के अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दी, मेथड ऐड करना देख लिया भाई, मेथड किस तरह से ऐड होंगे। अब आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस तरह बनाते हैं। मैं अब अपनी पसंद की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से पास करूँगा, ठीक है। अब हम ज़रा सा इस चीज़ को देख लेते हैं, सही है। तो अब मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना है, मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा कंस्ट्रक्टर, क्या लिखूँगा, कंस्ट्रक्टर फुल सेम स्पेलिंग के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँगा। कंस्ट्रक्टर भी ये क्या है, मेथड है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इसकी कीवर्ड भी यही है, क्या है, इसका नाम भी यही है, कंस्ट्रक्टर के नाम से ही लिखा जाएगा और किसी भी नाम से नहीं लिखा जाएगा। तो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ लिख दी, फिर हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया और फिर हमने क्या कर दिया, उसके जो मेथड्स थे उस क्लास के वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिफाइन करता रहूँगा एक एक करके, जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे, ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर काम क्या होता है, जब जब भी कोई इंस्टेंस बनेगा, क्या होगा, जब जब भी कोई इंस्टेंस बनेगा तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फॉर सपोज अब क्या होगा, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ। देखते हैं मेथड है ना, तो जो आर्ग्यूमेंट मैं अगर यहाँ पे पास करता हूँ, मैं कहता हूँ मैकबुक और मैं यहाँ लिखता हूँ एप्पल, मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब मुझे क्या कहता है, एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 2, ठीक है। अब ये हुआ क्यों, अब मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास की। फॉर सपोज़ मुझे जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ तभी बताना है ना कि भाई मैं जो इंस्टेंस बना रहा हूँ वहाँ पे मुझे ब्रांड क्या चाहिए और मॉडल क्या चाहिए, मैं तभी बताऊँगा ना। तो अब ये जो 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे पास की वो मुझे कहाँ पे गेट होंगी पता है, वो मुझे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में गेट हो रही होंगी। मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के राउंड ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रांड लिख सकता हूँ और मॉडल लिख सकता हूँ, दोनों की टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, सही है। अब मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जब 2 आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए हैं, क्या कर दिया, 2 आर्ग्यूमेंट्स 2 पैरामीटर बना दिए हैं कि भाई एक पैरामीटर होगा ब्रांड का और एक होगा मॉडल का। तो ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। कह रहा है कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब जब चलेगा, मतलब जब जब ये इंस्टेंस चलेगा तब तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन कह रहा है कि जब जब मैं चलूँ मुझे 2 पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, या तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्शनल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऑप्शनल कर सकता हूँ। और अगर मैं ऑप्शनल ना करूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने मुझे इंस्टेंस जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे जब मैं लिख रहा था तो ये मुझे खुद ही बता रहा था कि भाई ब्रांड भी पास करो और क्या पास करो, साथ में मॉडल भी पास करो, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मॉडल भी पास कर दिया। तो सिंपल सा काम था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में 2 पैरामीटर हैं, एक ब्रांड का और एक मॉडल का, ठीक है।
और वो मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, यहाँ आर्ग्यूमेंट में। जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ लैपटॉप का, इस क्लास का इंस्टेंस जब मैं बना रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एप्पल और मैकबुक और जो मेरा मॉडल है और जो मेरा ब्रांड है उसको मैं आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इस क्लास के अंदर, तो कुछ भी नहीं है। जितना हम लोग उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पढ़ के आए थे उसके मुकाबले में तो इसको लिखने का सिंटेक्स भी आसान है, इसको लिखने में कोई ऐसी झंझट भी नहीं है कि भाई आपको दिस पास करना है या इसकी टाइप बतानी है, इंटरफेस बनाना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैंने एक क्लास बना ली, क्लास के अंदर अब मैं देखें यहाँ पर, अब मैं जब क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर जब चलेगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, ये जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी वो मुझे क्या करनी है, अब अपडेट करनी है। ठीक है, मुझे यहाँ से मैंने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, मुझे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर में मिल गई। अब मुझे इस क्लास की जो ब्लूप्रिंट जो बना हुआ था, ब्लूप्रिंट में क्या था कि भाई 2 प्रॉपर्टीज़ है और एक मेथड है, तो मुझे क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट ब्रांड, तो ये देखना मुझे क्लास के अंदर दिस का कीवर्ड मिलता है, और जब मैं उसे डॉट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये ब्रांड, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इस क्लास के अंदर है वो मुझे डॉट के बाद क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे, ब्रांड, क्लोज और मॉडल। तो मुझे ब्रांड को अपडेट करना है कि भाई ब्रांड बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा ब्रांड की वैल्यू को अपडेट करो, किससे, ये जो ब्रांड यहाँ पैरामीटर में आ रहा है, मतलब यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है उससे आप क्या कर दो, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, मतलब ये जो ब्रांड था, दिस डॉट ब्रांड था, मतलब ये वाला जो ब्रांड था बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी था, उसको आप क्या कर दो, अपडेट कर दो। ठीक है, फिर मैंने क्या, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल। मैंने कहा भाई जब जब ये इंस्टेंस बनेगा, क्या होगा, इंस्टेंस बनेगा, तुम क्या करोगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलाओगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के बाद जो चेंजेस हैं वो तुम कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जिस ब्लूप्रिंट है बेसिकली जो, उसके बिहाफ में ऑब्जेक्ट कन्वर्जन होगी और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जबकि जिसमें ये जो मेथड्स हैं वो क्या रहेंगे, शेयर्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, मेथड्स शेयर्ड रहेंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर ऑब्जेक्ट की क्या होंगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक हो गया, अब हम जो है हमारा आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट अब मेरे पास क्या आ रहा है। लैपटॉप 1 डॉट क्लोज को हटा दो, लैपटॉप 2 डॉट क्लोज को हटा दो। अब सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट बन के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखा, सिंपल सा काम क्या हुआ, मेरे पास ब्रांड और मॉडल ये जो प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन के आ गए हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, मुझे यहाँ पर क्या नहीं शो हो रहा, वो जो मेरी जो मेथड्स थे वो क्या हो रहे हैं, शो नहीं हो रहे अभी। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर वो जो मेथड्स हैं वो शो नहीं हो रहे, क्योंकि वो शेयर्ड है ना। तो जब भी मैं क्लोज वाला काम करूँगा वो क्या हो रहा है, मेरे पास ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, डॉट क्लोज। अब इस क्लोज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची मसाला भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब ये जो ब्रांड और मॉडल के जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ पे दिस की मदद से क्या कर सकता हूँ, टेम्पलेट डिटेल लगाऊंगा। मैं करता हूँ टेम्पलेट डिटेल्स योर मॉडल लिख देता हूँ। मॉडल क्या होगा, दिस डॉट मॉडल, क्या होगा, दिस डॉट मॉडल। मतलब मुझे अगर इस मॉडल को टारगेट करना है, पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज़ थी इस ऑब्जेक्ट की, क्या कर दी, वो स्टोर कर दी। ठीक है, क्या कर दी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ क्या कर दी, अपडेट कर दी। अब जब जब भी ये क्लोज चलेगा, क्या चलेगा, क्लोज चलेगा, तो किस पे चलेगा, ये इस इंस्टेंस पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, इंस्टेंस पे चल रहा है ये क्लोज। तो क्लोज जो है वो क्या है, लैपटॉप डॉट क्लोज है। तो जब भी मैं दिस डॉट मॉडल करूँगा तो वो किस मॉडल को टारगेट करेगा, वो इस मॉडल को टारगेट करेगा जो लैपटॉप 1 का मॉडल है, वो इस मॉडल को टारगेट करेगा जो लैपटॉप 2 का मॉडल है। जब भी जिस 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 इंस्टेंस पे चलेगा उसके दिस को क्या कर लेगा, टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो मैंने कहा योर मॉडल इज़ क्लोजिंग। तो अगर अब मैं इसको रन करके देखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, लेट्स सी। क्या लिखा हुआ है, योर मैकबुक प्रो इज़ क्लोजिंग, योर मैकबुक एयर इज़ क्लोजिंग। तो कितना आसान हो गया, मेरे पास हर चीज़ इतनी आसान हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्लास लिखने का सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। अब बात क्या है, जब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, सेट कर दिया। जब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को सेट कर दिया तो अब मुझे ये इज इक्वल्स टू लगाने की भी नीड नहीं है। ठीक है, जब मैं कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाता हूँ फॉर सपोज, तो मुझे कहता है यार कुछ ना कुछ इनिशियलाइज़र दो इनका, क्या करो, कुछ ना कुछ इनिशियलाइज़र दो। इनिशियलाइज़र के साथ साथ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में क्या है, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर दे ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास ही क्यों कर रहे हो। भाई मैं तो 0 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने 2 पास कर दिए, बट क्यों किए हैं। तो ये सारा सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है मोस्टली जो हम फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ असाइन वगैरह करते हैं नहीं,
कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें स्टैटिक रखनी होती हैं या हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट रखनी होती है, हम कहते हैं कि भाई हम आर्ग्यूमेंट में पास नहीं करेंगे, हर लैपटॉप की सेम ही होगी। फॉर सपोज़ क्या होती है, चलें वो छोड़ें, वो लंबी हो जाएगी, अभी अगर मैंने वो बताया तो वो चीज़ एक एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, बट वो हम अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई क्लास बनाने का तरीका क्या है, क्लास का कीवर्ड, आगे उस क्लास का नाम और फिर कर्ली ब्रैकेट। क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या किया, हमने उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ मतलब जो है बताइए। अब क्लास क्या है, एक ब्लू प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसके अंदर हमने बता दिया कि भाई दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहली जो होगी वो ब्रांड होगी, दूसरी होगी मॉडल। यहाँ पे मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ चाहूँ, ABC, जितनी भी कुछ भी प्रॉपर्टीज़ चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। ID नम भी ऐड कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे असाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो ABC और ID है वो कहाँ है, कंस्ट्रक्टर में नहीं है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ रहा है, असाइन करना पड़ा है। जबकि ब्रांड और मॉडल जो है वो मेरे पास कहाँ है, कंस्ट्रक्टर में मौजूद हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब कब चलेगा, जब जब ये इंस्टेंस बनेगा तब तब मेरा क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो रन करेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये जो आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पास कर रहा हूँ वो किस में रिसीव होंगी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में रिसीव होंगी, पहला ब्रांड और दूसरा मॉडल। और ये जो ब्रांड और मॉडल की प्रॉपर्टीज़ थी मेरे इस क्लास के ब्लूप्रिंट में, वो अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो दिस है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। सेम सिनेरियो वही दिस जो है वो रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद नहीं बनाते थे तो वो क्या करता था, वो खुद ब खुद भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देता था, क्योंकि उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही तो बेसिकली काम है उस दिस को रिटर्न करना, समझ रहे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही क्या करता है, उस दिस को बेसिकली रिटर्न करता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली वो जो दिस होता है वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। मैं यहाँ पे एक मिनट देख भी देता हूँ। इफ़ आई डोंट मेक अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन क्लास, so by default JavaScript create to return this। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये यही कह रहा है कि भाई जब भी आप क्या करते हो, आप जो है बेसिकली, मतलब अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया फॉर सपोज, तो इसने क्या किया, इस ब्लूप्रिंट, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद उसने क्या किया, उसने इस दिस को क्या कर दिया, यहाँ से रिटर्न करा दिया। वही दिस आपको कहाँ पे गेट होता है, वो दिस जो है वो आपको यहाँ पे गेट हो रहा होता है, ठीक है। और फॉर सपोज अगर मैंने जैसे पहले काम किया था, मैंने कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह पास नहीं की थी, कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाया था, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाया और मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, तो वो क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से वो जो दिस है ना वो रिटर्न हो सके। क्या हो सके, दिस जो है वो रिटर्न हो सके। और वो दिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मेरे पास एक एम्प्टी चीज़ ही होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, ये चीज़ होती है, सही है। अब चूंकि मैंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये असाइन करा हुआ था वैल्यूज़ को, तो उसने दिस के अंदर क्या किया, ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको एज ए दिस के अंदर ले लिया, ठीक है। क्या कर लिया, दिस के अंदर ऑटोमेटिक क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है इसका। बट अभी इसमें इतना नहीं घुसते हम लोग, ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कि दिस का क्या हुआ ये, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फॉर सपोज़ अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे पास नहीं की और मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी नहीं बनाया, तो मुझे कहता है भाई आप ये कर दो, क्या कर दो, ये कर दो। तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देगा, ठीक है, बैक एंड पे बनाएगा, हमें दिख नहीं रहा होगा, खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देगा और उसके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ऐड कर देगा और उस दिस को क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है तो रिटर्न होगा ही नहीं ना, दिस रिटर्न ही नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होना ज़रूरी है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं बनाते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट खुद ब खुद ही बनाकर, खुद ही अपने हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म कराकर बैक एंड पर इसको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वापस से मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो क्लास लिखने का सेंटेक्स ये था, सही है। दिस डॉट मॉडल में किसको टारगेट किया इसने, ये जो मॉडल मैंने यहाँ पे असाइन किया था, ये जो इस इंस्टेंस का दिस है उसको टारगेट किया, ठीक है। इस इंस्टेंस का जो दिस है उसको टारगेट किया गया था, क्योंकि अगर आप लोग क्लोज पे यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, लैपटॉप डॉट क्लोज कॉल होगा बैक एंड पर, ठीक है। क्या होगा, लैपटॉप डॉट क्लोज, मतलब ये जो शेयर्ड मेथड है वो कॉल हो रहा होगा। लैपटॉप वन का अपना कोई क्लोज़ नहीं है, क्या है, लैपटॉप वन का अपना कोई क्लोज़ नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, लैपटॉप वन के अंदर मेरे पास क्या आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, क्या आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो लैपटॉप है ना वो क्या करेगा, अब ये लैपटॉप बेसिकली आपकी क्लास भी बन सकती है, क्या टाइप भी बन सकती है। फॉर सपोज अगर मैं इस तरह से करूँ, लेट लैपटॉप 3 और मैं इसको करता हूँ लैपटॉप इज इक्वल्स टू, मुझे देखते मुझे क्या क्या चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, मॉडल, ब्रांड, ठीक है। और मैंने क्लोज़ का जो है एक मेथड है वो भी क्या कर दिया यहाँ पर बना दिया है,
सही है। देख रहे हैं हुआ क्या कि ये जो मेरा, मैंने अगर कोई लैपटॉप 3 बना लिया नॉर्मल तरीक़ा से, और मैंने उसको लैपटॉप की क्लास क्या कर दिया, असाइन कर दिया। क्या कर दिया, लैपटॉप की क्लास असाइन कर दिया। तो वो क्लास किस तरह से यूज़ हो रही है, एक टाइप के तौर पे भी यूज़ हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, एक क्लास जो है वो एक टाइप के तौर पे भी यूज़ हो रही है। तो ये पता लगा अब जो मैंने लैपटॉप 3 बनाया है उसके अंदर मॉडल भी मुझे मिल रहा है, ब्रांड भी मिल रहा है और क्लोज भी मिल रहा है। फॉर सपोज अगर मैं करता हूँ लैपटॉप 3 डॉट क्लोज, तो ये क्या कॉल करेगा, ये वही लैपटॉप डॉट क्लोज कॉल करेगा। क्या करेगा, लैपटॉप डॉट क्लोज। अब मैं ज़रा इसको चला के देख लेता हूँ ना। मैं कहता हूँ मॉडल क्या होगा, ब्रांड होगा डेल का, मॉडल होगा लैटिट्यूड, कुछ भी मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं इसके अंदर कर देता हूँ क्लोज में रिटर्न क्या कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि लैपटॉप 3 के क्लोज में मेरे पास हेलो वर्ल्ड आता है, या फिर क्या आता है, वो जो ऊपर वाला जो है वो आता है। ये देखें, ये देखना ज़रूरी है ना। ओके वेट, मेरे पास क्या हुआ, TSC, जब मैंने नोट डिस्क स्लैश इंडेक्स डॉट TS चलाया, अच्छा मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग नहीं कराया ना, वहाँ से तो रिटर्न हो रहा है ना बेसिकली। तो कंसोल डॉट लॉग कराना क्या है, ज़रूरी है। मैंने TSC कराया, नोट डिस्क कराया, तो ये मेरे पास क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड हुआ है। जबकि हो क्या रहा है, ये देखें यहाँ पर, ये मुझे क्या बोला, लैपटॉप डॉट क्लोज। क्या कह रहा है, मेथड कौन सा कॉल होगा, लैपटॉप डॉट क्लोज का। बट क्योंकि मैंने इस लैपटॉप की टाइप बेसिकली बताई है ना, मतलब मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया हमेशा क्या होगा, सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड करेगा। किस में फाइंड करेगा, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो इस क्लास में जाके पहले रीड करेगा। ठीक है, अगर मतलब फॉर सपोज जैसे लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 थे मेरे पास, तो इनके अंदर अपना क्या था, कोई क्लोज का मेथड मौजूद नहीं था। क्या था, कोई क्लोज का मेथड मौजूद नहीं था, क्योंकि वो इंस्टेंस थे इस क्लास के। क्या थे, इंस्टेंस थे इस क्लास के। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में लैपटॉप 3 करता हूँ, क्या करता हूँ, लैपटॉप 3 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखते हैं मेरे पास लैपटॉप 3 में क्या आ रहा है। क्या ये कोई इंस्टेंस है या कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है। तो ये लैपटॉप 3 मेरे पास क्या है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। बट उसकी टाइप क्या है, लैपटॉप। मतलब उसकी टाइप लैपटॉप करने का मतलब क्या था कि मुझे ब्रांड, मॉडल और क्लोज, ये 3 चीज़ें मुझे असाइन करना उसमें क्या थी, ज़रूरी थी इस लैपटॉप के अंदर। ठीक है, बट ये उस क्लास का क्या है, इंस्टेंस नहीं है। और जब तक वो इस क्लास का इंस्टेंस नहीं है तब तक क्लोज का जो मेथड है वो इस क्लास का ये कॉल नहीं कराएंगे। सिर्फ वही मेंबर्स कॉल कराएंगे जो कि इंस्टेंस हैं, जो कि इस लैपटॉप की क्लास के थ्रू बने हैं। ठीक है, क्या हुआ है, लैपटॉप की क्लास के थ्रू बने हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्लोज जो शेयर्ड हुआ है वो किन में शेयर्ड हुआ है, इन इंस्टेंसेस में शेयर्ड हुआ है। वही सेम लॉजिक है जैसा कि हमारा पहले वाले प्रोटोटाइप में था, जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू काम किया था। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही सेम है कि भाई अगर इंस्टेंसेस पर ही वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेथड जो है मुझे अवेलेबल मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज अ क्लास यूज़ की, मतलब एज अ टाइप यूज़ किया इस क्लास को। ठीक है, वो क्लास के थ्रू मैंने इस लैपटॉप 3 को नहीं बनाया, मैंने एज अ टाइप यूज़ किया किसको, लैपटॉप 3 को। तो ये जो क्लोज कॉल हो रहा है वो किसका कॉल हो रहा है, वो लैपटॉप 3 का अपना क्लोज जो है वो कॉल हो रहा है। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो मुझे एरर आ जाएगा कि भाई क्लोज देना ज़रूरी है। ठीक है, तो लैपटॉप 3 डॉट क्लोज पे क्या हो रहा है, इसका अपना जो लैपटॉप है, मतलब जो इसका अपना क्लोज है वो कॉल हो रहा है, क्योंकि वो इंस्टेंस नहीं है किसका, इस लैपटॉप वाली क्लास का वो इंस्टेंस नहीं है। अगर इंस्टेंस होता तो क्या होता, मेरे पास जो है यहाँ पर इस तरह से करके लैपटॉप लिखा हुआ था कि भाई ये इंस्टेंस है इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका इंस्टेंस है, इसका इंस्टेंस है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब ये ऐसा प्लेन ऑब्जेक्ट काउंट हुआ था। कैसे काउंट हुआ था, प्लेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो खैर अब हम चलते हैं कि हम यार हम चाह रहे हैं कि हमने कोई इंटरफेस बनाया है। ठीक है, इंटरफेस आई लैपटॉप। ठीक है, आई से मुराद इंटरफेस और लैपटॉप मतलब लैपटॉप का इंटरफेस। मैं कहता हूँ इसमें ब्रांड होगा स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होगा, ब्रांड होगा स्ट्रिंग, मॉडल होगा स्ट्रिंग, और साथ में एक और चीज़ होगी, प्राइस होगी नंबर में। क्या होगा, प्राइस होगी नंबर में। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी क्लास बनेगी ना वो किस ब्याह पे बने, इस इंटरफेस के ब्याह पे बने। तो मैं करूँगा क्लास लैपटॉप इम्प्लीमेंट्स, क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करूँगा और आई लैपटॉप लिख दूँगा आगे। क्या लिख दूँगा, आई लैपटॉप। अब मुझे क्या कह रहा है कि भाई लैपटॉप इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस लैपटॉप, प्रॉपर्टी प्राइस इज मिसिंग इन टाइप लैपटॉप बट रिक्वायर्ड इन टाइप आई लैपटॉप। तो सही है ना, मुझे सही एरर दे रहा है। कह रहा है कि भाई आई लैपटॉप के अंदर आपने क्या किया, ब्रांड, मॉडल और प्राइस 3 चीज़ें होनी चाहिए। जबकि जो लैपटॉप की क्लास उसमें क्या क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड और मॉडल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्राइस भी ऐड करता हूँ, प्राइस नंबर इज इक्वल्स टू 1,00,000। सही है, तो मैंने इस तरह से भी कर दिया। अब इम्प्लीमेंट्स का फ़ायदा क्या हुआ, फॉर सपोज़ मेरे पास कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे लैपटॉप का। क्या बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी क्लास बने वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही बने। क्या हो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बने। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ये इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ किया। मैंने कहा क्लास लैपटॉप इम्प्लीमेंट्स आई लैपटॉप।
कि भाई जो इम्प्लीमेंट करेगी, ये जो लैपटॉप की क्लास है वो किसे इम्प्लीमेंट करेगी, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किस बिहाफ पर होंगी, वो इस इंटरफेस के बिहाफ पर आ रही होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब जब मैं ये वाला काम कराता हूँ, फॉर सपोज मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 को कंसोल कराऊंगा, क्या कराऊंगा, लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 को कंसोल कराता हूँ इन फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे दोनों में प्राइस भी ऐड होके क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। तो लैपटॉप 1 के मेरे पास टाइप किया, ये लैपटॉप है, और वो लैपटॉप क्या कर रही है, लैपटॉप जो है आई लैपटॉप को अपने पास इंप्लीमेंट कर रही है, सही है। आई लैपटॉप को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। आई लैपटॉप को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है, अब यहाँ पे एक्सटेंड्स का भी कीवर्ड होता है, इंप्लीमेंट का भी कीवर्ड होता है, बड़े कीवर्ड होते हैं क्लास के साथ, बड़ी, मैंने आपको बोला ना क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारी नई नई और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ें, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी काम आती है, C#, C++। तो जब वहाँ पर ये चीज़ काम आ रही है, वहाँ पर ये चीज़ चल रही है, तो क्यों ना हम इसे अपनी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में भी इंप्लीमेंट करें। बड़े मज़े की चीज़ है, आसान सा सिंटेक्स है, क्लास का कीवर्ड लिखो, लैपटॉप लिखो। अब ये इंप्लीमेंट्स करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये एक एडिशनल चीज़ है जो कि हम लोगों ने आपको बताई है कि भाई ये चीज़ भी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब फॉर सपोज अगर मैं इंप्लीमेंट नहीं करता, मैंने प्राइस नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ बता नहीं रहा कि भाई प्राइस लिखना भी ये नहीं लिखना है, ठीक है। बट अगर मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ प्राइस की, तो देख रहे हैं मेरे पास किस तरह बता रहा है, बोल रहे हैं हाँ यार प्राइस की प्रॉपर्टी तो देखो आपको ऐड करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो क्या है, ये सारा सिनेरियो जब मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है मेरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि भाई हाँ यार मुझे कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है। नहीं ऐसा ना हो मैं क्लास बनाते बनाते क्या करूँ, कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिस्टेकनली भूल जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, उस इंटरफेस के अंदर अपना पूरा का पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, जितनी प्रॉपर्टीज़ उसमें मुझे ऐड करनी है वो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी बता दूंगा। क्या करूँगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली मैं बता दूंगा इस इंटरफेस के अंदर। और जब मैं क्लास बनाऊंगा तो मैं कह दूंगा भाई क्लास लैपटॉप जो है वो इंप्लीमेंट करेगा किसे, इस वाले इंटरफेस को, किसको, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा अपने पास, और उस बिहाफ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। बाकी ये जो मेथड्स हैं ये तो वैसे ही शेयर्ड है, इनको कोई टाइप वाइप में देना ज़रूरी ऐसा नहीं है। एक और टॉपिक क्लास में कवर हुआ था, इसके बाद छोटी सी चीज़ कवर हुई थी, अब वो मैं सोच रहा हूँ कवर कराऊँ कि नहीं कराऊँ, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए कहीं, लेकिन वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। कितनी मिनट की वीडियो ये पहले ये देख लेता हूँ मैं, 56 मिनट हो चुके हैं। चलो हमारे पास 4-5 मिनट और हैं तो हम देख लेते हैं। मुझे किसी स्टूडेंट ने पिक्चर भेजी थी, वो जो चीज़ कवर हुई थी, कोड भेजा था, पिक्चर तो नहीं थी। ओके, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेथड्स हैं मेरे उसमें क्या हैं, मेरे पास जो मेथड्स हैं बेसिकली क्या हैं, ये जो मेथड्स हैं इसके अंदर इसकी भी मैं टाइप डिफाइन कर दूँ कि मेरी क्लास के अंदर कितने मेथड्स आएंगे, क्या आएंगे, कितने मेथड्स आएंगे। तो देखें, अब मेथड की टाइप डिफाइन करना हमने आज तक कभी देखी नहीं है, किसी फंक्शन की टाइप किस तरह डिफाइन होती है हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड की टाइप भी ऐड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ओपन का एक क्या हो जाए, एक ओपन की भी क्या होना चाहिए, एक ओपन का एक मेथड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपन का मेथड होना चाहिए, और उसकी टाइप क्या होगी, राउंड ब्रैकेट्स एंड ये वाला एरो आइकन, और उसके साथ हम लोगों ने लिखना है वॉइड। क्या लिखना है, तभी क्या कह रहा है कि भाई लैपटॉप के अंदर आपको एक ओपन का मेथड क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं एक ओपन का मेथड अगर ऐड कर देता हूँ, फॉर सपोज़ मैं यहाँ ऐड करता हूँ ओपन, सही है, और मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कुछ भी नहीं कराता यहाँ से, मुझे जो है कंसोल डॉट लॉग में करना है योर, मैं इसको समझाता हूँ, ये वाला कोड अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। मॉडल इज़ ओपनिंग, सही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर एक ओपन का जो मेथड था वो ऐड कर दिया। मैंने कहा कि भाई इस लैपटॉप के अंदर ना एक ओपन नाम की भी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, इस ओपन नाम की भी क्या होगी, एक की या प्रॉपर्टी कह लें वो होगी, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन बना दिया, ठीक है। वो ओपन की टाइप क्या होगी, मैंने कॉलन लगाया और मैंने उसकी टाइप डिफाइन की। मैंने कहा राउंड ब्रैकेट्स, ये वाला एरो आइकन, ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप का इसका ये जो वॉइड लिखा है इसका मतलब है रिटर्न टाइप। जब मेरे इस फंक्शन में से, इस मेथड में से जब कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि भाई इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, क्या है, वॉइड है। देख रहे हैं इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है, वॉइड आ रही है, क्या आ रही है, वॉइड आ रही है। वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब ये है कि भाई इस मेथड में से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि ये जो क्लोज का मेथड है उसकी रिटर्न टाइप मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज ऐड करना चाहूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ क्लोज, तो इसकी रिटर्न टाइप में क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूंगा। क्यों, क्योंकि क्लोज में से क्या रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। अगर मैं क्लोज का मेथड यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे एरर देगा, कहेगा कि भाई आपकी जो क्लोज की प्रॉपर्टी है वो क्या है, मिसिंग है, क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो मैंने क्लोज का जो मेथड था वो क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है।
ओपन था, उसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वॉइड थी। फॉर सपोज अगर इस ओपन के अंदर मुझे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करना होता, क्या करना होता, पैरामीटर एक्सेप्ट करना होता, मैं कहता कि भाई ओपनिंग टाइप का एक ओपनिंग टाइम का क्या है, एक अदद पैरामीटर है जो कि मेरे पास स्ट्रिंग आएगा। तो अब वो मैं कहाँ दूंगा, मैं यहाँ पे टाइप में भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना, मुझे कहाँ बताना पड़ेगा, टाइप में बताना पड़ेगा कि यार एक अदद क्या आ रहा है, पैरामीटर भी आ रहा है मेरे पास। तो वो पैरामीटर मैं कहाँ पे डिफाइन करूँगा, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो मैं इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं बता दूंगा ओपनिंग, और यहाँ पे मैं टाइप बता दूंगा इसकी। तो जो जो पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करने होंगे, जो जो पैरामीटर्स मुझे कहाँ चाहिए होंगे, इस फंक्शन को कॉल कराते वक्त चाहिए होंगे, मतलब इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, इस मेथड को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस मेथड को डिफाइन करते वक्त जो जो पैरामीटर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो मुझे इस टाइप में भी बताने पड़ेंगे। सही है। तो मैं टाइप में ज़रूरी नहीं है कि जो नाम मैंने यहाँ पे दिया है ओपनिंग टाइम वही मैं यहाँ पर भी दूँ। टाइप डिफाइन करते वक्त बस मुझे बताना है कि यार कितने पैरामीटर्स आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पैरम1। सही है। तो ये वाला काम भी मेरे पास चलेगा, कहेगा हाँ यार सही है भाई, टाइप में मुझे बताया गया कि एक पैरामीटर आ रहा होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एरर कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी ओपन इन टाइप लैपटॉप इज़ नॉट असाइनेबल टू द सेम प्रॉपर्टी इन बेस टाइप आई लैपटॉप, टाइप ओपनिंग टाइप स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप क्या है इसकी, वॉइड है। ये देख रहे हैं इसकी टाइप क्या है, इस फंक्शन की टाइप मेरे पास क्या है, ये है कि भाई ओपनिंग टाइम नाम का एक वेरिएबल होगा, पैरामीटर होगा, उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और एक फंक्शन होगा। ये एरो आइकन क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। तो कह रहा है इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप। अब कह रहा है भाई इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप, जहाँ पे आपने पैरम1 लिखा है इसका नाम, नाम तो सही है, नाम का कोई मसला नहीं है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, बट उसकी टाइप मैंने क्या बताई हुई है, नंबर। तो ये एरर्स हमें रीड करने आना चाहिए। टाइपिंग के बहुत ज़्यादा इशूज़ बहुत से बच्चों को मैंने देखे आ रहे होते हैं। सही है। तो जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा तो मेरा सारा का सारा काम सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं जो हूँ ना थोड़ा सा और क्लीन काम करूँ, और मेरे लैपटॉप की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं एक इंटरफेस में रखूँ, और मेरे जो लैपटॉप के मेथड्स हैं वो मैं किस में रखूँ, एक अदद एक्स्ट्रा इंटरफेस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा इंटरफेस बना लेता हूँ। सही है। और उस इंटरफेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आई लैपटॉप क्लास। ठीक है। मैंने ये इंटरफेस बनाया और मैंने ये जो दो चीज़ें थी वो किस में रख दी, इसमें रख दी। अच्छा, अगर मैं मेथड्स को इंटरफेस में डिफाइन ना भी करूँ ना तो भी चलेगा, क्या होगा, तो भी चलेगा। मैं अपने हिसाब से जितने मेथड्स चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो इस लैपटॉप की, ये जो लैपटॉप की टाइप होगी ना उस पर असाइन हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है, जितने मेथड्स चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी आई लैपटॉप के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। फॉर सपोज अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और मैं अगर ओपन यहाँ बनाना चाहता हूँ तो मुझे कोई ऐसे टाइप बता नहीं रहा कि यार ओपन नाम की भी कोई मेथड होना चाहिए या कुछ भी, वो मुझे ऐसे बता नहीं रहा। ठीक है। बट अगर मैं इंटरफेस के थ्रू काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ आई लैपटॉप क्लास। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ का भी वैसे बताना ज़रूरी नहीं है कि भाई, एक सेकेंड, कह रहा है कि ओपन इज़ मिसिंग है, तो मैं भी सही करता हूँ ना। तो मसला ये है कि प्रॉपर्टीज़ का भी बेसिकली इंप्लीमेंट करके बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर हम लोग इम्प्लीमेंट पे काम करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं ऑलरेडी, तो हमें बता देता है कि यार ये टाइप आपको ऐड करनी थी बट शायद आप गलती से भूल गए हो या आप लिखना भूल गए हो। तो अगर मैं यहाँ पर आप देखें ओपन लिखूँगा ना तो मुझे क्या बता रहा है, टाइप मुझे हिंट दे रहा है कि यार हाँ यार ओपन नाम का भी एक क्या होगा, मैथड होगा। देख रहे हैं, ये मुझे पूरा इसने बना के दे दिया। तो मैं यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ। सही है। ओपन एज नो इनिशलाइजर नॉट डिफाइंड डेफिनेटली असाइंड द कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई, मैं इसको इस तरह से करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा बेसिकली। ये एरो आइकन भी मैं हटा दूँगा। खैर, तो उसने मुझे क्या किया, मुझे उसने पूरी की पूरी टाइप हिंट दे दी कि भाई ये एक ओपन नाम की जो प्रॉपर्टी है वो आपको ऐड करनी ही है। ओपन नाम का एक मेथड है, वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास जो, अगर मैं कोडिंग करते करते कुछ भूल गया हूँ तो इसने मुझे क्या कर दिया, खुद ब खुद से बता दिया कि हाँ यार ओपन नाम की भी चीज़ ऐड करनी है। सेम प्रॉपर्टी वाले सिनेरियो में भी यही है, मेथड्स वाले सिनेरियो में भी यही है। और अगर कोई एक्स्ट्रा मेथड ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, उसमें भी मुझे कोई मसला नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो कोई ऐसी डिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इंप्लीमेंट का मतलब ये है कि भाई वो बता देता है कि आप इस वाले इंटरफेस को क्या करो, इंप्लीमेंट करो। अब मेरा मसला क्या है, मुझे इन दोनों इंटरफेसेस को क्या करना है, कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है, और एक साथ क्या करना है, इस क्लास पे इंप्लीमेंट करना है। मतलब ये पाँचों के पाँचों चीज़ जो हैं, ये 2 मेथड्स और 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएँ, इस क्लास पे असाइन हो जाए। तो वो किस तरह से होगा, मैं करूँगा इंटरफेस आई लैपटॉप क्लास एक्सटेंड्स। क्या करूँगा, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का मतलब ये, एक्सटेंड्स के बाद मैं क्या दूंगा, अपने पुराने वाले इंटरफेस का नाम दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इंटरफेस बनाओ एक आई लैपटॉप क्लास के नाम से जिसके अंदर ये 2 मेथड्स होंगे, बट क्या करो, एक्सटेंड करा लो आई लैपटॉप को। मतलब ये कि जो आई लैपटॉप की 3 प्रॉपर्टीज़ थी वो भी कहाँ ले आओ, इस वाले आई लैपटॉप क्लास के अंदर उठा के ले आओ, एक्सटेंड्स करवा लो। एक्सटेंड्स मतलब
कि भाई ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। मतलब आई लैपटॉप क्लास के अंदर अब टोटली मुझे क्या कितनी चीज़ें मिल रही होंगी, 5 चीज़ें बेसिकली मुझे मिल रही होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे अभी प्राइस नहीं देता तो मुझे एरर देगा कि भाई आपको यहाँ पे प्राइस देना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आई लैपटॉप क्लास अब क्या है, आई लैपटॉप क्लास के अंदर सिर्फ ये 2 मेथड्स नहीं है, बल्कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ भी वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। आई लैपटॉप क्लास क्या कर रहा है, 3 प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। किससे, इस आई लैपटॉप से। एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं वो कहाँ ले आओ, इसके अंदर आप अज्यूम कर लो, इसके अंदर आप क्या करो, ले आओ। तो ठीक है, हमने अब क्या सीखा, हमने सीखा इंटरफेस किस तरह बनाते हैं। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब आई लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे लैपटॉप में किस तरह से एक्सटेंड करवा लेते हैं। मतलब कि एक्सटेंड करवाने का मतलब ये था कि भाई अब इस आई लैपटॉप क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 2 टाइप्स नहीं है, मतलब इसके अंदर 2 चीज़ें नहीं है। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस आई लैपटॉप क्लास से, तो मुझे इसमें कितनी चीज़ें पास करनी होंगी, मुझे इसके अंदर 5 चीज़ें पास करनी होंगी। मॉडल हो गया, ब्रांड हो गया, ठीक है, फिर प्राइस हो गया। तो अगर मैं आई लैपटॉप क्लास की टाइप देखूंगा तो इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, अच्छा मुझे टाइप यहाँ सच बता नहीं रहा, क्लोज़ हो गया, ठीक है, क्लोज़ आ गया, उसके बाद ओपन आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या है, डिफ़ाइन करनी पड़ रही है ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी, मतलब आई लैपटॉप क्लास अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टीज़ का फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम मेरे क्लास पे क्या हुआ, ये वाली क्लास इंप्लीमेंट हो गई। मतलब ये कि अब मुझे लैपटॉप वाली क्लास के अंदर ये 5 चीज़ें करना तो ज़रूरी है। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज़ और ये 2 मेथड्स, ये ऐड करना मुझे ज़रूरी है, ठीक है। और हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जब भी ये क्लास को मैं इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को जब भी मैं इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, जब भी मैं इसका कोई इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ, तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में से जो दिस है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अपडेट किया। मैं चाहता तो यहाँ पे प्राइस को भी अपडेट कर सकता था। मैं यहाँ पे एक प्राइस की एक आर्ग्यूमेंट मंगा लूँ, प्राइस नंबर, और दिस डॉट प्राइस इज़ इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ से एक और आर्ग्यूमेंट मुझे पास करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ 230,000, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200,000, ठीक है। फॉर सपोज मैंने ये वाला काम कर लिया। तो अब क्या होगा भाई, दोनों लैपटॉप की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, और मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट असाइन करने की नीड भी नहीं है, सही है। तो ये सिनेरियो भी हम कर सकते हैं। जब भी इंस्टेंस बनेगा, इंस्टेंस में जो जो चीज़ें मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर रहा हूँ वो कहाँ पे गेट होंगी, मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पैरामीटर्स में गेट होंगी। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कराना होगा, सही है। ये जो लैपटॉप का जो क्या है ब्लू प्रिंट है, क्लास का क्या है, क्लास क्या है, बेसिकली एक ब्लू प्रिंट है ना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो मैंने बता दिया कि यार स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 मेथड्स हैं, और ये जो मेथड्स हैं वो क्या है, शेयर्ड मेथड्स हैं। फॉर सपोज अगर मैं लैपटॉप 2 डॉट क्लोज कराऊंगा तो वो क्या हो रहा होगा, ये जो लैपटॉप का क्लोज़ है क्या है, इस लैपटॉप का अपना क्लोज़ है, ये कॉल हो रहा होगा। मतलब ये वाली क्लास का जो क्लोज़ है वहाँ से कॉल हो रहा होगा। शेयर्ड मेथड्स है, मतलब ये कि मेमोरी के अंदर इनकी अलग अलग कॉपीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। जितने इंस्टेंस बनेंगे उस ब्याह पर उनकी इतनी कॉपीज़ नहीं बनेंगी, बस ये एक बार बन चुके हैं और ये एक बार ही रहेंगे। और यहाँ पे जो दिस आ रहा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, वो इस चीज़ का दिस आ रहा होगा। जिस लैपटॉप पर जिस इंस्टेंस पर ये मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, वो जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पे आ रहे होंगे, वो जो इंस्टेंसेस हैं वो मेरे पास कहाँ आ रहे होंगे, दिस के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर से ये दिस रिटर्न हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, जो इंस्टेंस बन के रिटर्न होगा, वो मेरे पास कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से करके एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो लैपटॉप 1 में असाइन हो जाएगा, एंड देन आई कैन हैप्पीली यूज़ इट हेयर, जैसे मैं चाहूँ वैसे। तो ये हमारी क्लास वाला सिनेरियो भी कॉल हो गया, समझ आ गया। फंक्शनल को भी हमने देख लिया कि भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह यूज़ करते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइप ऐड करना है, इतनी सारी चीज़ें ऐड करनी। तो इससे बेहतर क्या है, मेरे पास क्लास वाला काम है, एक खूबसूरत नीट एंड क्लीन काम है, ठीक है। पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लास का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बड़े फ़ायदे हैं, बड़े मज़े की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। और जिसको ये सही से आ गई करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसकी मार्केट में डिमांड होगी। और बाकी अगर आप C++ या C# वाली साइड भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सेशंस जो है ना, लाइव सेशंस, वो हम लोग सैटरडे नहीं, संडे वाले दिन इवनिंग में या नाइट में ना रखने का ट्राई करें। सो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। गुड लक टू मी, गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।